जो ये हमारी है ये है थ्योरम नंबर 9। इसमें देखो, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विच हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन which is continuous at all those points where f is discontinuous, then f belongs to Riemann Stahl J on closed interval a b। हमें क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड है किस पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। हैज़ इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। अब देखो, डिसकॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है? डिसकॉन्टीन्यूटी का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें जैसे मान लो हम सिंपल स्ट्रेट लाइन फंक्शन लेके चलते हैं, ठीक है, तो उसका जब हमें ग्राफ मिलेगा उसमें जैसे ये पॉइंट है तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाए? ब्रेक आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसकॉन्टीन्यूस। जैसे ये वाले पे आ गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ गया, तो ये बीच में जो ब्रेक्स आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे? डिसकॉन्टीन्यूस। ठीक है, कि जो हमारा फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूस है जब हमें पूरा जब ग्राफ मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाए। अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, विच इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल दोज पॉइंट वेयर एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस। कि अल्फा तो क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम ये पहले कर चुके हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं। तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। किस पे? जिस पॉइंट पे जो फंक्शन है वहाँ पे वो जो डिसकॉन्टिन्यूस है, पर जो अल्फा है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है उन दोज पॉइंट पे भी जिस पे एफ क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें ये करना है कि जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? रीमान स्टाल जे में बिलोंग करेगा। किस पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, देखो, प्रूव करने से पहले सबसे पहले क्या है? एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट मैनी इन्फिनाइट पॉइंट ऑन ए बी। कि हमने क्या ले लिया? जो एफ है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है काफ़ी पॉइंट्स पे। वो पॉइंट्स हमने क्या मान लिए? मान लो C1, C2, C3 अप टू CP। वो पॉइंट्स है जहाँ पे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूस है। देखो यहाँ पे, देखो मैंने ग्राफ ये बनाया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या लग रहा है? जैसे ये वाली जो मैंने चीज़ ली है ना, ये वाली C1, C2, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिए हैं ना, यहाँ पे जो हम ब्रेक आ रहा था, इसको मैंने क्या मान लिया? C1, C2, C3 अप टू सो ऑन CP। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को मैंने क्या किया है? एक सेट के अंदर E के अंदर रख लिया, जितने भी पॉइंट्स क्या थे? डिसकॉन्टीन्यूअस थे। अब अल्फा क्या है? कॉन्टीन्यूस है। किस पॉइंट पे? सारे पॉइंट्स पे। तो हम क्या करेंगे? हर एक को इसको क्या कर सकते हैं? क्लोज इंटरवल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब मान लो जो C1 पॉइंट है उसको हमने किस क्लोज इंटरवल के अंदर रख लिया? A1, B1 में। और जो C2 पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल में किस में रख लिया? A2, B2 में। ऐसे अप टू सो ऑन CP। CP को किस में रख लिया? AP और BP में। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जब हम इसको जर्नलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, जर्नलाइज करने से पहले एक चीज़ है कि समेशन 1 गोज टू P अल्फ़ा BI माइनस अल्फ़ा AI इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब ये देखो कैसे आया। अगर मैं I क्यों 1 पुट करूँगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा A। ऐसे ही यहाँ पे मान लो कि मैंने 2 पुट किया तो क्या बनेगा? अल्फ़ा B2 माइनस अल्फ़ा A2। अब ये हमें पता है ये क्या होती है? लेंथ होती है। तो B और A की, B1 और A की, फिर आगे B2 और A2 की, जो ये वाली जो लेंथ है वो हम क्या लेके चल रहे हैं? वो लेस देन क्या है? एप्सिलॉन है। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट्स है ये हमने इसको R में ले लिया। A1, B1 ये मैंने जो बताए थे कि जो क्लोज इंटरवल के अंदर जैसे जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूअस था उसको हमने किस में ले लिया था? एक क्लोज इंटरवल के अंदर। उन पूरे जो क्लोज इंटरवल से उनको पूरे को एक हमने सेट में रख के उसको क्या नाम दे दिया? R का। ठीक है, इंटरवल्स के अंदर रख के, सॉरी, उसको क्या नाम दे दिया? पूरे इंटरवल को R का। अब देखो, F इज कॉन्टीन्यूस इन ईच पार्ट ऑफ P+1 इंटरवल। अब P+1 किसको कह रहे हैं? अब देखो यहाँ पे तो ये पॉइंट क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस। पर जो उनसे ये वाले बीच वाले पॉइंट्स बचेंगे, ये B1 A2 से लेके A से A1 तक, B2 से A3, ये तो यहाँ पे तो जो ग्राफ है, मतलब जो F की वैल्यू वो तो कॉन्टीन्यूस है ना। इन पॉइंट्स भी डिसकॉन्टीन्यूस है, बाकी पे तो क्या है? कॉन्टीन्यूस। तो इसको हमने जो ये चीज़ें हैं इसको क्या मान लिया कि इंटरवल के अंदर जो ये बाकी जहाँ पे कॉन्टीन्यूस है वहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया कि
इसको अलग नाम दे दिया के का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट P1 P2 अप टू सो ऑन आर द पार्टीशन ऑफ इंटरवल के। देखो जैसे ये A से A1 तक था, ठीक है, इसका पार्टीशन हमने क्या मान लिया P1। ऐसे ही B1 से लेके A2, क्योंकि वो क्या है, ये तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो इसको हम पहले ही हमने इसको पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, तो इसका पार्टीशन क्या मान लिया P2। ऐसे ही अप टू सो ऑन, इसका लास्ट वाले का पार्टीशन क्या मान लिया P+1, ठीक है। F is continuous on closed interval AB, the Riemann Stieltjes इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB। अब देखो F क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमें पता है कि जो अपर सम माइनस लोअर सम होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन। तो फर्स्ट के लिए अब A से A1 तक के लिए क्या हो जाएगा, U P1 अल्फा माइनस L P1 F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ऐसे ही 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ P2 F अल्फा, ऐसे ही अप टू सो ऑन करते रहेंगे तो क्या आ जाएगा P+1 के लिए, वो भी सारे क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। इन जर्नल हम इन सबको जर्नल वे में क्या लिख लिया, U Pj F अल्फा माइनस L Pj F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ जो J की वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ जा रही है, P+1 तक, क्योंकि जो हमने इंटरवल जो लास्ट लिया था वो हमने क्या मान के चले थे, वो क्या है P+1 है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। जो पार्टीशन भी लेके चले थे वो क्या लेके चले थे, कैपिटल P से P+1 तक, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी किसकी हुई थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, देखो एक तो R में और एक K में। अब K तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो ये हमने सब कुछ प्रूव कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा R के लिए। अब देखो जो AB है, AB को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में, एक R में और एक K में, ठीक है। K तो कॉन्टिन्यूस है। अब वर्क किस पे करना है, R पे। नाउ ईच इंटरवल ऑफ R इज सब इंटरवल ऑफ AB, कि हमने क्या कहा कि जो जितने भी R के अंदर ये इंटरवल्स बन रहे हैं वो क्या है, वो किसके हैं, पूरे AB के अंदर आ रहे हैं ना, AB के अंदर ही ये क्या बन रहे हैं, सब इंटरवल बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, F इज ईच इंटरवल इज M माइनस M, जो उसकी जितनी भी लेंथ होएगी वो क्या होगी, सुप्रीमम माइनस इनफीमम। मतलब मान लो कि सुप्रीमम क्या है 4 और इनफीमम क्या है 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 से कम होएगी, जितना जैसे भी फंक्शन होएगा। मतलब यही बताया हुआ है कि अगर आप सुप्रीमम माइनस इनफीमम करेंगे उससे क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसीलिए हमने अब इसको क्या मान लो, P1 डैश क्या है, इंटरवल है किसका, A1 B1 का। ऐसे ही P2 पार्टीशन है A2 B2 का, अप टू सो ऑन करके P डैश क्या है, इंटरवल है AP DP का। तो इसमें भी वही लगाओ U। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या लेके चले थे, डायरेक्ट लेके चले गए थे कि लेस देन एप्सिलॉन है, क्यों, क्योंकि हमें वो कॉन्टिन्यूस कर्व दिया था। पर इसको तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए पहले क्या लिया, अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम क्या होता है कि कैपिटल MI इंटू डेल्टा आई, स्मॉल MI इंटू डेल्टा LI। आप देखो जो इसमें तो जो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल, अभी हमने किया है कि वो इससे क्या होगी, जो लेंथ किया वो इससे लेस देन होएगी, किससे, M माइनस M1 से। तो इसको हमने क्या मान लिया कि जो इन सब की पूरे की वैल्यू है वो एक एप्सिलॉन डैश से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास 4th और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 3rd। अब इन दोनों को कंक्लूड कर दो, दोनों को कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे P हमने क्या ले ली, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली, कॉमन पार्टीशन ले ली, किसकी, क्लोज इंटरवल AB की। मतलब जो PJ, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन जो R और K लेके चले थे ना, K और R की कॉमन रिफाइनमेंट हमने क्या ले ली, P। तो P क्या होगी, PJ यूनियन PI, जहाँ J तो 1 से लेके P+1 तक थी और I क्या थी, 1 से लेके P तक थी इंटरवल्स। तो अब देखो जब अगर हम इन दोनों का निकाल लेंगे, सुप्रीमम माइनस मतलब सॉरी अपर सम माइनस लोअर सम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का यूनियन है। तो दोनों का यूनियन है तो क्या, पहले वाले का J प्लस किसका, I वाले का। अब जो इसकी वैल्यू थी, देखो ये देखो PJ वाले की वैल्यू जो आ रही थी वो किस, लेस देन एप्सिलॉन आ रही थी, और जो 4th वाले की थी वो क्या आ गई थी, एप्सिलॉन डैश। हमने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन डैश। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमने क्या मान लिया, वो स्मॉलेस्ट है वो किससे है, लेस देन डबल एप्सिलॉन नाम दे दिया इसको, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन तो सेम हो जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, डबल एप्सिलॉन।
तो जो अपर सम माइनस लोअर सम हो गया वो किसके हो गया, लेस देन एप्सिलॉन के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि अगर ये चीज़ प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो ये जो फंक्शन है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, रिमान्स इंटीग्रेबल के। तो लिख सकते हो एफ बिलोंग्स टू रिमान आर। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। ये थी हमारी थ्योरम 9। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।